हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। तो आपके राजस्थान एपीओ के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2026 है। तो जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो जल्दी से अप्लाई कर ले, लास्ट डेट का इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जाके साइट क्रैश हो जाती है और फिर बच्चों का फॉर्म फिल हो नहीं पाता। तो आज हम राजस्थान एपीओ का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आप भी इस वीडियो को पूरा देखना, कोई गलती मत करना। अगर आपने गलती कर दी तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें दिक्कत आएगी फिर। और जो पिछला राजस्थान एपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने मेंस दिया था, और जो राजस्थान आरपीएससी ने आप कॉपी चेक करके जो हमने आरटीआई से मंगाई थी वो उस पे हमने एक वीडियो बना रखी है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके उस पूरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आरपीएससी ने पिछली जो एपीओ का एग्जाम था उसकी कॉपी चेक की थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको राजस्थान एपीओ का फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल में आके आरपीएससी टाइप करना है। उसके बाद ये आपको ऑफिशियल साइट दिखाई देगी। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स पे, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया नया पेज ओपन होगा। ये आपको नया पेज दिखाई दे रहा होगा। इस नए पेज में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके बाद जितने भी आरपीएससी के एग्जाम होंगे उनको आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अप्लाई करना है, जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपको कोई अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस आपको अप्लाई करके और आगे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल वायो एसएसओ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक नई यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है उस पे आपको क्लिक करना है। और जिन बच्चों ने पहले रजिस्टर किया हुआ है वो लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा आपका। और जिनको रजिस्टर करना है वो यहाँ से रजिस्टर कर ले अपना। रजिस्ट्रेशन के लिए दो अलग अलग प्रोसेस है इसमें। एक तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए, और एक जो सिटीजन है तो उनके लिए। तो आप हम स्टूडेंट है तो हमारे लिए सिटीजन वाला होगा। तो इसको इस पे भी यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो बच्चे जो राजस्थान के बच्चे हैं वो यहाँ पे ओनली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट इंडिया जन आधार, वो जन आधार से लॉग इन करें। और जो ये अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो यहाँ से लॉग इन करें। तो मैं तो हरियाणा से हूँ, राजस्थान से बाहर से हूँ। तो मैं आपको यहाँ से गूगल गूगल वाले से फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ से जो जन आधार वाले से क्लिक करोगे, जो राजस्थान के बच्चे हैं तो उनको अपना जो जन आधार बना हुआ है उसकी डिटेल्स डालने हैं, तो आप लॉग इन कर लोगे वहां से। फिर ऑल अदर्स इंक्लूडिंग वो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप करना है, पहले से लॉग इन को किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अब आपको, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन का पेज अब दिखाई दे नहीं दे रहा। मैं सीधे अब लॉग इन करूंगा तो आप सीधे लॉग इन वाला ऑप्शन देख लेना। अगर आप यहाँ पे लॉग इन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भी नहीं आएगा इस पे, बस आपको मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी डाल के और आपको पासवर्ड सेट करने हैं इसमें। पासवर्ड्स आपके देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया पासवर्ड में, वो डाल के फिर आपको कंटिन्यू कर देना उस पर। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने और ये कैप्चा डालना है। आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको ये इस तरह से आपकी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो मैंने अपने चैनल का नेम डाल दिया है। लास्ट नेम डालना, अगर आपके पास है नहीं है तो रहने देना। फिर डिस्प्ले नेम, जो आपको डिस्प्ले करना मतलब जो आपका नेम है वही डालना है आपको। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी, जो आपकी पर्सनल नेम है ईमेल आईडी, उसको आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको पोस्टल एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, स्टेट डालना है। और ये जो जन आधार आईडी, इनरोलमेंट आईडी, ये आपको जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको डालनी है। और जो बाहर के बच्चे हैं उनको आधार नंबर डालना है अपना। यहाँ पे आधार नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपको छोड़ देना संस्था आधार नंबर, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं होता है, संस्थाएं हैं उनके लिए होता है। और आपके लिए ये ओल्ड आईडी ये कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी मत डालना। आप बस आपको बस यहाँ तक फिल करना है। आपको आधार नंबर तक जो जो आपकी डिटेल्स होंगी सारी फिल कर लेना।
और इसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका नाम होगा यहाँ पे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रोसेस है ये। तो इसमें आपको 3 स्टेप्स हैं। एक है बेसिक डिटेल्स का, दूसरा केवाईसी का और तीसरा पेमेंट का। तो बेसिक डिटेल्स में आप भरोगे यहाँ पे आर यू ए राजस्थान रेजिडेंट, तो यहाँ पे आपको नो करना है। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन टाइप करना है। वेरिफिकेशन टाइप में आपका जन आधार, आधार एसएसओ, जो राजस्थान के उनका जन आधार है, जो बाहर के हैं राजस्थान से उनके पास आधार है, एसएसओ आधार। अगर आप आधार भरोगे तो आपको यहाँ पे आधार है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, डाल के अपना नंबर, आधार नंबर डालोगे तो उसके बाद जो आपका आधार में रजिस्टर है मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी आएगा, वहां पे वेरीफाई कर देना आप इस, और इसमें वेरीफाई करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस आपको दिख जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कैंडिडेट नेम डालना है, कैंडिडेट का नाम हिंदी में डालना है और जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इसके बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम हिंदी में, मदर्स नेम, मदर्स नेम हिंदी में, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, रिलीजन, मैरिटल स्टेशन और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। मतलब आप अनमैरिड है तो आपके 0, और अगर आपके जो बच्चे मैरिड है तो आप वो डाल देना। एक एलिजिबल बॉडी मास डालना आपको, और आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, आपको ये यस या नो करना। अगर है तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। अब मैं आपको एक वो बताता हूँ कि आप जैसे कैंडिडेट नेम हिंदी, हिंदी में आप अपना नाम टाइप करोगे तो करोगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा यूज हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यूज हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड पे, तो आपको ये टिक लगाएगा। टिक के बाद आप जब जैसे ही इसमें कंटेंट नेम हिंदी में आप लिखोगे तो आपके पास ये ये ओपन हो जाएगा वर्चुअल, जो आपका हिंदी का है ना, ये आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। इस प्रकार से आपका हिंदी में कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप टाइप कर देना। अगर आपको यहाँ से टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप गूगल पे जाके अपना नाम टाइप करना और वहां से उसको कन्वर्ट कर लेना। उसको गूगल में टाइप कर देना, आपका नाम लिखिए कि कन्वर्ट इन हिंदी, तो वो हिंदी में आपका नाम नाम कन्वर्ट कर देगा। वहां से कॉपी करना और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। ये आपके पास दो ऑप्शन है। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने जो कीबोर्ड है उसमें बाईलिंगुअल सेलेक्ट कर ले। जैसे ही आप इंग्लिश में नाम लिखोगे तो वहां पे आपको अपना हिंदी में नाम ऊपर दिखाई दे जाएगा, वहां से आप उसको सिलेक्ट करके और वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे हिंदी में नाम लिखने के। एक तो ये आप इसका जो साइट का जो वर्चुअल कीबोर्ड है इसका यूज कर सकते हो, और दूसरा आप गूगल से जाके आपका नाम इंग्लिश में टाइप करके कन्वर्ट करके यहाँ लिख सकते हो। और तीसरा जो आपका खुद का जो फोन है उसमें जो कीबोर्ड है उसमें आप बाईलैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ से ही कर सकते हो। ये आपकी चीज है। तो आपको ये लिखना है सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ ये, और ये बाकायदा आप चेक कर लेना कि आपकी गलत तो ना हो। ये चीजें बिल्कुल आपकी सही हो। एक बार फॉर्म भरने के बाद एक बार आप चेक करें कि ये चीजें सही है आपकी या नहीं है। और कैटेगरी की बात रही, जो बच्चे राजस्थान से बाहर के हैं वो जनरल में काउंट होंगे सभी। जो बच्चे राजस्थान के हैं उनके लिए ही कैटेगरी है। जो राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं वो कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली आप जनरल में ही काउंट होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि मैं जनरल में ही काउंट हो रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान से बाहर का हूँ, आउट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, तो मैं जनरल में ही काउंट होऊंगा। तो फिर आपके बाद ये डोमिसाइल डिटेल्स आ गई। क्या डोमिसाइल डिटेल्स है, तो मैंने ये भर रखी है सारी चीजें। तो ये आपका एड्रेस है, जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब है जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो। प्रेजेंट एड्रेस के बाद आपका परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस भरने के बाद आप ये प्रेजेंट एड्रेस आपका ये भर देना। ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पिन कोड आपको पता ना हो तो अपना गांव का नाम या शहर का नाम डाल के गूगल पे आप सर्च कर लेना, पिन कोड आपका आ जाएगा। और सेम एज, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा पूरा, मतलब जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस है वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। फिर डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्सेस, यस और नो। तो अगर आप आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते तो नो कर देना, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। आप एक बार फिर से चेक कर लें ये सारी चीजें कि आपने क्या क्या भरा है क्या क्या नहीं भरा है।
तो सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लेना, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपको ये दिखाई देगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब जब आपके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये पोर्टल ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा। तो इस पेज में आपको दिख रहा होगा कि आपके जो सेकंड स्टेप है केवाईसी का वो आ गया। वेट करना आप, उसके बाद आपको जो केवाईसी का स्टेप है इसमें ऊपर एक सिलेक्ट केवाईसी फॉर्म आपको दिखाई देगा, यहाँ से आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। आपका कैंडिडेट नेम जेंडर ये सब डाल के केवाईसी अपनी कंप्लीट करें, मोबाइल नंबर डालें, जो ओटीपी आएगा ओटीपी भर के अपना केवाईसी कंप्लीट किया। इसके बाद आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, जो ओटीआर नंबर आपको काम आएगा आगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो लाइव फोटो है वो डालना है। लाइव फोटो मतलब आपको अपने जो कैमरा है इससे ही आपको अपनी फोटो लेनी है। जो आप लाइव फोटो अपलोड करोगे उस लाइव फोटो में जब आप कैमरा अपना ओपन करोगे तो उसमें आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये लाइव फोटो अपने आप उठाएगा आपका ये सिस्टम। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसे ही आप अपने फेस पे इसको लेके आओगे तो अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब आपके दोनों ईयर बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, कैप वगैरह आपके पास कुछ नहीं होनी चाहिए। और लाइव फोटो में एक खास बात का आप ध्यान रखना कि ये जो लाइव फोटो आप लोगे इसमें आपके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, वरना तो ये आपकी लाइव फोटो उठाएगा ही नहीं। अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो ये आपकी लाइव फोटो कैप्चर नहीं करेगा और आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा फोटो क्लिक करने का, ये ऑटोमेटिक अपने आप आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेगा। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास फुल लाइट हो फेस पे, आपका फेस विजिबल हो और आपके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्योर व्हाइट होना चाहिए। बिना प्योर व्हाइट बैकग्राउंड के ये आपका फोटो क्लिक ही नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। उसके बाद आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और फिर फुल सिग्नेचर इंग्लिश में, आपको जो इंग्लिश में सिग्नेचर है यहाँ पे इंग्लिश के सिग्नेचर करने हैं, यहाँ आपके फुल सिग्नेचर हिंदी या आपको हिंदी में सिग्नेचर करने हैं। और ये आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, वो आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे डालना है। और इनका जो साइज है ना वो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए और ये ओनली जेपीईजी में ही होनी चाहिए, ये आपकी फाइल्स है ये। और जो आपका हैंड रिटन स्पेसिमेन है ये 100 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। नहीं क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे सैंपल हैंड रिटन पे तो आपको ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पर इस स्क्रीन पे राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिखित नमूना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप, मतलब आपको ये सब चीजें जो आपको दिखाई दे रही है आपको जैसे हिंदी प्रारूप है इसमें दिखा रहे हो महावेदन का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के यहाँ पे इसमें यहाँ पे डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको जो का तो, ये जो ऊपर आपको हिंदी प्रारूप में दिखाई दे रहा है ना इसको आपको जो का तो अभारती यहाँ से हिंदी में लिखे। आपको ये पूरी जो लाइन है ना 3-4 लाइन ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है। जिस बच्चे का फॉर्म हो उसी को अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है और आपको साइन करने हैं, यहाँ पे साइन करने हैं और फिर यहाँ पे साइन करने हैं। ये आपको हिंदी में लिखना है जो का तो जो ऊपर दिखाई दे रहा है और उसी बच्चे को लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में जिसका फॉर्म हो ये। और उसके बाद आपको ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। और जैसे ही आप ये सब चीजें लिखोगे वो ऐसे ही आपको इंग्लिश की लैंग्वेज में आपको टाइप करना है पूरा। और इंग्लिश की लैंग्वेज में टाइप करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के बाद परमानेंट एड्रेस डालना आपका जो एड्रेस है वो। और एसएसओ आईडी, अब इसमें बात करें आप एसएसओ आईडी की तो आपकी एसएसओ आईडी आपको कैसे पता चलेगी। एसएसओ आईडी जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके पास मैसेज आया होगा, एक मैसेज आया और फिर एक मेल भी आया होगा तो उस पे आप जाना। जो मैसेज आया उसमें आपका पासवर्ड होगा और एसएसओ आईडी होगी। तो जो एसएसओ आईडी है आपको वो यहाँ पे डालनी है पूरी आपको जो एसएसओ आईडी आपने मैसेज में या ईमेल में आपको दिखाई दे वो डालनी है यहाँ पे। आप ये सब चीजें कंप्लीट करोगे और ये जो स्पेसिमेन जो मैंने बताया आपको ये यहाँ पे आपको लिख के और उसका स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना, फोटो लेके उसको और यहाँ पे अपलोड कर देना। और जो आपकी ये सिग्नेचर और हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड है इसकी फोटो भी अपलोड कर देना। और ये जो जेपीजी और 20 के 20 के बी से 50 के बी साइज आप ये कैसे करोगे, ये आपको गूगल पे टाइप करना है जाके कि इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द इमेज साइज, गूगल पे सर्च करोगे तो वहां से आप जैसे ही साइट आपकी ओपन होगी कोई भी वहां पे आपने इमेज डाल के और इनका साइज और जेपीईजी फॉर्मेट जो है वो आप चूज करके और अपना कर लेना और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना आप।
पास पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पेमेंट के ऑप्शन पे आपको पेमेंट करनी है। जो जनरल के बच्चे ये हैं उनके लिए 600 पेमेंट है, मतलब जो राजस्थान के जनरल और बाहर के स्टेट के बच्चे हैं उनकी सबके लिए 600 फीस है, बाकी जो कैटेगरीज के लिए उनके लिए 400 फीस है। तो आपको फीस पेमेंट करनी है। ये मैंने फॉर्म आपको बस भर के दिखाया था, और जो इससे आगे का फॉर्म होगा मैं वो आपको अपनी जो मेरा पर्सनल मैंने पहले ही फॉर्म फिल कर रखा है, तो मैं वहां से अब आगे का प्रोसेस उसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको आगे जो आपका फॉर्म जो ये आपका ओटीआर होगा, यहाँ से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन काफी टाइम पहले ही कर रखा था। तो अब इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि आपको आगे फॉर्म कैसे फिल करना है। ये आपका होम पेज है। होम पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और कैसे अपलोड करने हैं वो भी। तो आप इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको आधार, आधार जो है वो आप मतलब आपका जो डिजी लॉकर है उससे भी उठा सकते हो, और 10th 12th और ग्रेजुएशन की और मास्टर ग्रेजुएशन की जो भी आपके पास है वो भी आप उठा सकते हो डिजी लॉकर से। अगर किसी के पास डिजी लॉकर में ये चीज नहीं है तो वो मतलब अपने आप भी फिल कर सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट वैलिडिटेशन में आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या आधार, ऊपर वाला आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका आधार है, नीचे डॉक्यूमेंट वैलिडिटेशन जो है ये ऐसे पॉपअप होगा, इसको आपको कैंसिल करके अगर आपको उसको डिजी लॉकर से करना है तो इसको यहाँ से ग्रांट एक्सेस कर दें, नहीं तो कैंसिल कर दें। तो डॉक्यूमेंट में आपको एजुकेशनल डिटेल्स और जो रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी के पास हो तो फिल कर देना, नहीं हो तो कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है ये बर्थ सर्टिफिकेट, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। फिर एजुकेशनल डिटेल्स जो है इसमें आपको 10th की, 12th की, एलएलबी अगर आपने एलएलएम की हो तो एलएलएम, आपको ये चारों सीरियल वाइज फिल करनी है। और आपको कैसे फिल करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको भरनी है आपके 10th की, 12th की और बी एल एल बी, या जो आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद एल एल बी किए तो सारी चीजें एल एल एम की है तो एल एल एम की आपको सारी फिल करनी है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपको क्या क्या फिल करना है, जैसे 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके हैं तो ये जो जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है जो, और जो आपकी मार्कशीट होंगी उसकी आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे मैं आपको 10th का करके दिखाता हूँ एक बार। जो जैसे 10th का है आपका, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 10th ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, और ऐसे ऑटोमेटिकली आप मतलब स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप, 10th में आपका कोई सब्जेक्ट ग्रुप होता नहीं तो आप यहाँ पे नीचे आओगे तब आपको नोट अप्लीकेबल दिखाई देगा, ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट डिटेल्स में भी आपको नोट अप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, रेगुलर है तो रेगुलर, और जो आपका हो वैसे सिलेक्ट करना है। और आउट रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट हो, परसेंटेज है, सीजीपीए है, क्या है आपके पास, जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और ईयर ऑफ पासिंग और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये जो आपका परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप जैसे ही मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क फिल करोगे उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, इसमें आपको क्या फिल करना है। जैसे आपने एक साल में आपकी 10th कंप्लीट होगी तो आपको वन फिल करना है, आप जीरो फिल नहीं कर सकते इसमें, आपको वन फिल करना है। अगर आपने मतलब आपके रीअपियर आ गई थी और उसके बाद सेकेंड ईयर में आपने 2 साल में आपकी आपने री की एग्जाम दे के फिर आपकी 10th हुई तो आपको यहाँ पे दो करना है। मतलब एक साल में कंप्लीट हुई तो एक साल एक लिखना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब दो दो बार में हुई तो आप 2 साल में हुई तो दो लिखना है, ऐसे करना आपको। और ये आपको मार्कशीट अपलोड करनी है आपको 10th की, और जैसे मतलब हर एक में भी आपको ऐसे ही करनी है। 12th की, लो की, मतलब बी एल एल बी जो भी हो, फिर एल एल एम कर रखे हो तो एल एल एम की, और उसके बाद आप इसकी जो
मार्कशीट की ये पीडीएफ में अपलोड होगी, बस आपको पीडीएफ की जो साइज है वो 100 केबी से 400 केबी के बीच में होना चाहिए आपका। तो ये आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है सारी एजुकेशनल की, और जो मैंने बताया आपको कि जो आपका ये बाकी चीजें थी आपकी, एक ये जो ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो इसके बाद ये सब फिल करने के बाद आपको फिर से होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम 2026 ये दिखाई देगा। इसको आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पे। इसके बाद आपको ये आपका जो डिटेल्स है सारी ओटीआर डाटा रिव्यू, ये आपको ऐसे होगा, मतलब आपकी डिटेल्स सारी आ जाएंगी आपके पास। तो आपको यहाँ अगर आपकी ठीक है तो ठीक है, वरना अपडेट करनी हो तो अपडेट कर लेना, वरना आप प्रोसीड कर देना आगे। प्रोसीड के बाद आपकी ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये जो डिटेल्स आपकी ये सारी ऑटोमेटिक फिल होके आएंगी। यहाँ पे बस स्टार्टिंग में आपकी सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आएंगी, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आएंगी, इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आएगा, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर आएगा। ये आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का पेज है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी है वो सारी क्वालिफिकेशन आएंगी। इसमें आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन आप ऐड कर देना। जो आपने वहाँ पहले ऐड किए होंगे वो सारी क्वालिफिकेशन इसमें आपको शो करेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। आपको वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल अच्छे अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर कोई मिस्टेक हो तो वहाँ से आप उसको करेक्ट कर लेना और फिर उसको फाइनल सबमिट कर देना। आपकी फीस पहले ही कट चुकी है, आपकी फीस दोबारा अब कटेगी नहीं। तो आप फाइनल सबमिट कर देना है यहाँ पे, और फाइनल सबमिट के बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया आपने उसमें एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और आपका फाइनल जो फॉर्म हो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माई रिक्रूटमेंट्स के अंदर नीचे आओगे आप, नो इन्फॉर्मेशन और जूम और दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो मैंने अपना फॉर्म भर दिया है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम 2026। ये आपका जो ये मेरा फॉर्म है ये फिल हो चुका है पूरा। ये देख लो आप, इसमें व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना। ऐसे आपका जो राजस्थान एपीओ का जो फॉर्म है वो ऐसे फिल होगा। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि आपको कैसे फिल करना है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में। थैंक यू।